हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कौन सा ईटीएफ अभी जो लास्ट वीक रहा उसमें कौन सा 1 वीक में ईटीएफ ने ज़्यादा रिटर्न दिया है और कौन सा ईटीएफ ने रिटर्न नहीं दिया है। सेकंड, आज हम ये देखेंगे कि एक ईटीएफ को कैसे सेलेक्ट करते हैं आगे खरीदने के लिए। तो आज ईटीएफ के बारे में टोटल हाउ टू सेलेक्ट ए ईटीएफ, क्या रिटर्न्स रहता है, एक साल का रिटर्न कैसा रहता है, कैसे पता चलता है कि ये ईटीएफ खरीदना चाहिए कि नहीं। दीज ऑल द थिंग्स आई टुडे वी गोना कवर अप। सो अगर हम देखें तो अगर एक वीक में स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया 4.84%, वेयर अल्फा वेयर निफ्टी भी अप था तो 4.40, लाइक स्मॉल कैप अगेन ए गिवन ए रिटर्न। तो यहाँ पे यू कैन सी द नेम ऑफ द लाइक और मोतीलाल ओसवाल एंड एच डी एफ सी स्मॉल कैप 250। पीएसयू भी रिटर्न दिया 4.4%, देन जूनियर भी ऑयल एंड गैस। ये आपका हांगकांग का है, हैंगसेंग इज अ हांगकांग ईटीएफ। ओके, तो हांगकांग की इसका मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। सो दीज आर द ईटीएफ, लाइक 331 का है हांगकांग ईटीएफ। एंड देन यू हैव 5 डेज में रिटर्न है 2.5। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है पूरे ईटीएफ का मैं ये दिखाता हूँ कि ये गिर रहा था 300 से, ये गिर के 283 पे आया। एंड देन अक्टूबर इट शूट अप टू द डबल डिजिट, लाइक ये 281 से सीधा 400 पे आ गया। तो देर इज अ बिग अचीवमेंट इन द ईटीएफ। अगर आप देखें तो यहाँ से ईटीएफ ने रिटर्न दिया 43% इन जस्ट अराउंड सितंबर 23 से अक्टूबर में रिटर्न। देन करेक्शन है, अभी ईटीएफ ऐसा चल रहा है। कोई भी ईटीएफ इस तरीके से नहीं ले। ईटीएफ लेने का द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज दैट कि लेने से पहले ये सोचिए कि उसका ट्रेंड लाइन कैसा चल रहा है, उसमें कौन कौन सा कंपनीज है। जैसे सपोज मैं हांगकांग का बात कर रहा हूँ, हैंगसेंग का, तो इसमें आपका 82 स्टॉक्स हैं। यू कैन सी द स्टॉक वेटेज 37 में, 5 स्टॉक में वेटेज सबसे ज़्यादा है, देन 10 स्टॉक में 55% है। कौन कौन सा स्टॉक है? देन फॉरेन इक्विटी में यू हैव अलीबाबा, देन एआई ग्रुप, Xiaomi, China Mobile, Hong Kong Exchange Clearing. So these are things you are able to understand. कि हाँ, I understand these ETF, and then because unless and you don't understand कि एक ETF के अंदर में कितनी कंपनी है और वो कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उससे ETF भी परफॉर्म करता है। क्योंकि ETF में ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है उसके अंदर। सपोज आप अगर ऑयल एंड गैस में जितनी ऑयल कंपनीज इंडिया में, तो ये ETF में इस आईसीआई पोटेंशियल ने कौन कौन सा ऑयल कंपनी को पिक किया है, इज मोर लाइक अ कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड। सेकंड में अगर देखा जाए तो द रिटर्न इन इफ यू सी बैंक का ज़्यादा रिटर्न है 1.2। तो एक वीक में सबसे ज़्यादा रिटर्न ये इसका है। उसके बाद सिंगल डिजिट में फिर ये 1.20, देन कोटक महिंद्रा, देन निफ्टी बैंक एफएमसीजी का रिटर्न, सीपीएससी इज गिवन टू रिटर्न। एक तो ये हो गया डेली रिटर्न। अगर लास्ट सेशन में देखें तो फार्मा सिल्वर वॉज 2% अप, S&P 500 वॉज अप, क्योंकि यूएस मार्केट अप हो रहा है इसीलिए इसके ईटीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज अप, लाइक उसके बाद ये सिंगल डिजिट में आ गया, उससे कम में आ गया 250.30। बहुत सारा वीकली जो परफॉर्म नहीं किया वो है, जो लास्ट वीक हम लोग पूरा वीक कंप्लीट किया वो सिल्वर वॉज नॉट परफॉर्म्ड, गोल्ड नहीं परफॉर्म किया, ऑटो में करेक्शंस आया, एंड S&P में कुछ करेक्शंस था। अगर एक मंथ का देखें तो एक मंथ में सिल्वर 7 पॉइंट डाउन है, गोल्ड अराउंड 4%, निफ्टी इज अराउंड 3%, 2.5%, ऑयल एंड गैस, फार्मा एंड दीज आर द। अगर एक वीक का देखें तो 17%, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन था उसके कारण एक बूम आया वहाँ पे, स्टॉक वहाँ पे 4-5% S&P जंप किया था। तो ये यूएस आईटी बढ़ा, फिर डिजिटल बढ़ा, देन यू हैव जूनियर बी। तो अगर 1 मंथ में ईटीएफ ने बहुत ज़्यादा कोई अच्छा रिटर्न दिया नहीं, बिकॉज मार्केट वॉज इन करेक्शन मोड। तो ये सब ईटीएफ आप देख रहे हैं जस्ट इन अ मंथ। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रहता भी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्ली यू वोंट बी एबल टू मेक 0.5% ऑफ द रिटर्न, दैट्स ऑल। बट ऐसा नहीं है, ईटीएफ इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। इसमें डेफिनेटली अब कैसे चूज़ करना है, if you open the NSE site, यहाँ पे if you write in a Google also, तो then you get all this ETF list of the ETF का लिस्ट मिलने के बाद वेरी सिंपली यू सी कि किसका सबसे ज़्यादा करोड़ में वॉल्यूम है। तो करोड़ में if you see सिल्वर का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहा, 109 करोड़ का था वॉल्यूम। तो जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहता है तो दैट ETF, लाइक PSU का 61, गोल्ड बी, बैंक बी, CPSC, IT, बैंक, PSU, these are the ETF जिसमें सबसे ज़्यादा 15 करोड़, 18 करोड़, ये सब का। तो पहला तो आपको सिलेक्शन यहाँ से करना है। यू कैन डाउनलोड इट, इफ़ यू डाउनलोड इट विल ओपन लाइक दिस। फिर आपको फिल्टर कर लीजिए। तो इफ़ यू सी सिल्वर का 109, लिक्विड भी ये। तो दीज आर द PSU। देन ये लास्ट सेशन का जो रहा, फार्मा का 7 करोड़ 90 लाख, HDFC गोल्ड का 6 करोड़। तो दीज आर द ETF। देयर आर मोर देन 220 ETF। अभी तो मैं इसमें बहुत फिल्टर कर लिया, लेकिन 220 ETF से ऊपर ETF है।
लेकिन जिसमें सब ETF में इन्वेस्ट नहीं करना, जिसमें वॉल्यूम्स रहे उसमें यू कैन गो एंड यू डू द इन्वेस्टमेंट। लाइक गोल्ड भी निपॉन इंडिया का 44 करोड़ 61 lakhs का वॉल्यूम है, मतलब ये इट्स वैल्यू। अगर these ETF if you see, these are the ETF given in a year, they were given a very good return. Mafang is US 60%, 58%, then S&P, CPSE 58%, then you have Nifty 50, good, then Junior B 48. So these are 20 ETF I selected where average return अगर आप 20 ETF के, if you see the name of the ETF, these are the underlying asset का किस कंपनी के अंडर में ETF है, the average is 45% का रिटर्न। दिस अगर आप 20 ETF भी लेते विथ योर रिसर्च एंड देन इसमें आप इन्वेस्ट करते तो 40% के अबव का रिटर्न है, वेयर यू हैव हेल्थ, डिजिटल हेल्थ केयर एंड देन यू हैव हेल्थ केयर एंड देन these are the ETF alpha. So these are the ETF given a maximum return and these are the you can select and you can do that. तो ये तो आपको पता चलेगा कि ऐसा ETF है। ग्रीन और ये बता रहे हैं ग्रीन में कौन पॉजिटिव ट्रेंड पे था और कौन सा जिससे पॉजिटिव में। दीज आर द ETF लाइक गिवन अ मैक्सिमम रिटर्न दैट डे, लाइक लास्ट सेशन में ऑटो भी 3% अप था एंड ऑल। तो फ्रॉम हियर यू कैन डेफिनेटली, यू डोंट हैव टू लुक हियर एंड देयर, इसमें सब ETF के बारे में पता चल जाता है। आई ऑलरेडी शेयर विथ यू दीज आर द ETF। अब कौन सा ETF लग रहा है आगे मूव करेगा, तो लुक फॉर फार्मा, सिल्वर, दीज आर द ETF यू कैन लुक अराउंड कि कैसे परफॉर्म करता है एंड ऑल द स्टफ। तो नेक्स्ट में यू कैन सी ऑटो ETF। इफ आई शो यू द ऑटो ETF, ऑटो बी का इफ यू सी द ETF इट्स गोइंग अप, तो इंटरसेक्टिंग ऑल द लाइन। तो ऑटो बी इट्स अ गुड time for your investment doing but investment subject to your own decision, it is just study purpose. Auto B is good, doing good, is going upward trend में auto B लग रहा है। then you have pharma is there, silver देखते हैं, silver B is okay fine, क्योंकि silver है बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं and it is making W if you see here, I can make it from here, then here, then here, then here, then here, then here, it will go like this I guess। तो एक W का पैटर्न है। अगर ये इसको हम लोग का एक टर्म्स में टेक्निकल में कि इफ ही क्रॉस 30 88, डेफिनेटली यहाँ से जितना ऊपर गया है, लाइक सपोज 84 से 88, तो जस्ट सी क्या रहता है। तो ये अगर यहाँ से इतना ऊपर गया तो 4%, तो इस लाइन से फ्रॉम हेयर इफ यू क्रॉस दिस लाइन डेफिनेटली 4% दे कुड बी रिटर्न अराउंड 92 पे चला जाएगा। So it look positive, it look good for the investment. Then you have different ETF like oil and gas hai, auto hai, then you have small cap 250, then pharma, silver and all. So these are the ETF, but weekly I just share कि last week से these are the ETF given a good return like CPSE and all. वैसे ही CPSE का देखते हैं, all government undertaking जो भी कंपनीज हैं। तो CPSELC इन अभी ये एक नॉर्मल मोड में चला गया है। इस मोड में दो चीज़ होता है, या तो ये ETF नीचे की तरफ जाएगा, गिरेगा और 86 का लेवल पे आएगा, या तो ये यहाँ से अपना क्योंकि अभी ये इसके नीचे है, अभी ये अपना 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो जब तक ये 200 मूविंग, एक सेशन के बाद ये पता चलेगा कि ये अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, देन इट विल गोइंग टू बी राइट for the investment and all. So and then CPS you have a bank. Let's see the bank ETF, bank B. So I think you understood कि कैसे ETF select करना है। and bank B में is like again is making a pattern, it is a cup handle pattern, I can say that, ऐसा हो सकता है। but bank B very stable, और अभी अगर इसको देखा जाए तो in a dilemma mode, but ये अपना इसको तो breakout किया है। This is a 200, this is a 50-day average के ऊपर चल रहा है, तो yeah it's good for doing SIP and all. So these are the you can track from NSE side, then you can check which एक ETF के अंदर क्या क्या है, which are the companies are there. Then if you want to know the delivery, I just show you, this is Junior B है। if you really want to keep उसका deliver क्या है, कितने लोग delivery ले रहे हैं Junior B का। तो if you see 50% is the delivery ratio of Junior B, and if you see the historical data of this Junior B ETF, like if you see the volume, like 4,000 last volume, 4,000, 7,000, and the last, if you see the price,
इसका जो दाम चल रहा था वो था यहाँ पे, इफ यू सी 723 था, फिर ये बढ़ के 750 हो गया, वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुआ है। तो वॉल्यूम्स दीज यू कैन चेक ऑल दिस फ्रॉम हेयर NSE साइट पे। तो आई होप आई हैव क्लियर्ड यू अबाउट द ETF, लाइक व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द ETF करेंटली, लाइक यू कैन ट्रैक डाउन ऑल दिस ETF जो एक वीक में दिया, और एक वीक में जो ETF ने रिटर्न नहीं दिया उसका भी मैंने डिटेल्स दे दिया है। So these are the ETF you can track down and do your own research and do your investment and all. Thank you for watching our channel. Do subscribe my channel. Thank you.